बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक वाक़या हिजरत पर। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनके बारे में इन्होंने कत्ल का इरादा किया मुशरिकीन मक्का ने, और उस बिना पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये करारदाद उन्होंने तय कर चुके थे, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपने रब की तरफ से वही लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपको कुरैश की साजिश से आगाह करते हुए बतलाया कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से रवानगी की इजाज़त दे दी है, और कहते हुए हिजरत के वक्त का तयन भी फरमा दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रात अपने उस बिस्तर पर न गुजारें जिस पर अब तक गुजारा करते थे। इस इतला के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक दोपहर के वक्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए ताकि इनके साथ हिजरत के सारे प्रोग्राम और मरहले तय फरमाएँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि ठीक दोपहर के वक्त हम लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के मकान में बैठे थे कि किसी के कहने वाले ने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ढांके तशरीफ़ ला रहे। ऐसा वक्त था, तशरीफ़ ला रहे थे, आप पर लाया करते थे। अबू बकर ने कहा, मेरे बाप आप पर कुर्बान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त किसी अहम मामले ही की वजह से तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, इजाज़त तलब की, आपको इजाज़त दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दाखिल हुए। फिर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, तुम्हारे पास जो लोग हैं इन्हें हटा दो। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल खाना ही हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया अच्छा तो मुझे रवानगी की इजाज़त मिल चुकी है। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, साथ ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ इसके बाद हिजरत का प्रोग्राम तय करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वापस तशरीफ़ लाए और रात की आमद का इंतज़ार करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो घेराव है वो जिन लोगों ने किया, उधर कुरैश के अकाबरीन ने अपना सारा दिन मक्के की पार्लिमान के पहले पैर की तय करदा करारदाद के नफाज की तैयारी में गुजारा, और इस मकसद के लिए इन अकाबरीन में से 11 सरदार मुंतखब किए गए, जिनका नाम अबू जहल बिन हिशाम, उकम बिन आस, अकबा बिन अबी मुईत, नसर बिन हारिस, उमैया बिन खलफ, जमा बिन अल असवद, तईमा बिन अदी, अबू लहब, अबी बिन खल्फ और नबिया बिन अल हजाज और उसका भाई भी शामिल था। इब्न इसाक का बयान है कि जब रात ज़रा तारीक हो गई तो ये लोग घात लगाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर बैठ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो जाएं तो ये आप पर टूट पड़ें। इन लोगों का पूरा वसूख और पुख्ता यकीन था कि ये नापाक साजिश कामयाब होकर रहेगी। यहाँ तक कि अबू जहल ने बड़े मतकब्बराना और पुरगरूर अंदाज में मजाक करते हुए अपने घेरा डालने वाले साथियों से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है कि अगर तुम लोग उसके दीन में दाखिल होकर उसकी पैरवी करोगे तो अरबो अजम के बादशाह बन जाओगे, फिर मरने के बाद उठाए जाओगे तो तुम्हारे लिए उर्दन के बागात जैसी जन्नतें होंगी, और अगर तुम ऐसा ना किया तो उनकी तरफ से तुम्हारे अंदर ज़िबा के वाक़यात पेश आएंगे, फिर तुम मरने के बाद उठाए जाओगे और तुम्हारे लिए आग होगी जिसमें जलाए जाओगे। बहरहाल इस साजिश के नफाज के लिए आधी रात के बाद का वक्त मुकर्रर था, इसलिए ये लोग जाग कर रात गुजार रहे थे और वक्त मुकर्रर के मुंतज़िर थे। लेकिन अल्लाह अपने काम पर गालिब है, इसके हाथ में आसमानों और ज़मीन की बादशाहत है, वो जो चाहता है करता है, जिसे बचाना चाहता है कोई उसका बाल बीका नहीं कर सकता, और जिसे पकड़ना चाहे तो कोई उसे बचा नहीं सकता। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस मौका पर वो काम किया जिससे ये आयत करीमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करते हुए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वो मौका याद करो जब कफ़ार तुम्हारे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे थे ताकि तुम्हें कैद कर दें या कत्ल कर दें या निकाल बाहर करें। वो लोग दाव चल रहे थे और अल्लाह भी दाव चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर दाव वाला है। अगले वीलॉग में हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अपना घर छोड़कर गारे हिरा तक गए, गार तक पहुँचे, गारे सौर तक पहुँचे। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।